स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कमल एकेडमिक कोच में। बच्चों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो अपने पहले मेथड को हमने किया था स्प्लिट द मिडिल टर्म से। आज मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर मेथड में बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो जहां पर गलती होगी वो स्टेप भी मैं आपको समझाऊंगा और उस गलती करने से कैसे बचा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर कहीं बीच में गड़बड़ लगती है स्टॉप एंड रन करके देखिए, सारी स्टेप्स को प्रॉपर्ली समझना है। तो जल्दी से समझते हैं हम प्रॉपर्ली स्टेप्स के थ्रू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो, इस पर्टिकुलर मेथड को हमने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। अभी कुछ और स्टेप्स है, मैं आगे लिखूंगा। सबसे पहले जैसे ही हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, हम उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax² + bx + c = 0। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम पूरी इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम इसको a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ax² में से a चला गया, क्या बचा x², b/ax + c/a = 0। स्टेप सेकंड भी समझ में आ जाएगी आपको। स्टेप थर्ड में क्या करना है, अपने को c/a को ट्रांसफर कर देना है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये पर्टिकुलर स्टेप है जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। देखो, इसमें क्या करते हैं बेटा, हम x² है हमारे पास, जो सेकंड वाली टर्म है b/ax, इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड टर्म बाय 2। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगी, 2b/2a × x। मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है। क्यों लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हमें a + b का होल स्क्वायर बनाना है। a हमारा है x, b हमको नहीं पता क्या है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, b/2a को। ठीक है। अच्छा, अगली बार हमने क्या किया है, a² हमारे पास है x², b का स्क्वायर हमें दोनों साइड ऐड करना है। ये दो स्टेप 4 और स्टेप 5 जो है इस पूरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस b/2a का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है। b/2a के स्क्वायर को खोल दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -c/a + b²/4a का स्क्वायर। ठीक है। उसके अगली स्टेप में आप देख सकते हैं a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो इसमें अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। क्या बन जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर = इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो क्या बचेगा, 4a² एलसीएम आ गया, -4ac + b²। ठीक है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से तेजी से चलते हैं। पहली स्टेप में जनरल फॉर्म लिखी, दूसरी स्टेप में हमने a से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तीसरी स्टेप में हमने c/a को ट्रांसफर कर दिया दूसरी साइड में, चौथी स्टेप में हमने क्या किया, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड टर्म में ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या मिल गया, 2b/2a × x। ठीक है। ये जो टर्म आई b/2a, इसको हम बोलेंगे b, यानी कि इसको बोलेंगे x² को बोलेंगे a², b हम इसको मानेंगे। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, b² यानी b/2a का स्क्वायर को इधर भी ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे। ठीक है। b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहां पर हम फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। इससे अगली 7th स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं जल्दी से। 7th स्टेप में हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। देखो, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर, यही था ना, = क्या आ गया था, -4ac + b²/4a²। ये आ गया था अपना। स्टेप 7th में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बोथ साइड्स। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x + b/2a, और यहां पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, तो बस यही बात समझने की है अपनी। यहां पर हम क्या लगा देंगे,
प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर हम बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, और 4a का स्क्वायर रूट अपने को पता है क्या होगा 2a, और ऊपर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां तक भी कोई खास बात नहीं है। अब कुछ भी नहीं है इस इक्वेशन में सॉल्व करने में। अब हम क्या करेंगे, b अपॉन 2a को उधर ट्रांसफर कर देंगे। स्टेप नंबर 8, ट्रांसफर b अपॉन 2a टू द राइट साइड, RHS राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू ये माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां से एलसीएम ले लेंगे 2a, क्या बचेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अपॉन 2a को मैं और सही से लिख देता हूं थोड़ा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया इसी फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको हम डेरिवेशन ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब हमें जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो स्टेप 9 में हम क्या करेंगे, एक बार हम वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार हम लेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज हाउ वी विल गेट टू सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको किसी भी और एग्जाम्पल को लेके भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं बता रहा हूं तो इसलिए आपको मैं समझता हूं कि जो भी मैं समझाया यहाँ पे वो क्वाइट क्लियर हो गया। स्टेप 8 से हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। स्टेप 7 हमारी आई थी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से स्क्वायर हट गया, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस। देखो जब ये जुगाड़ याद रखनी है कि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है 2a, तो हमारा क्या बच गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, b अपॉन 2a को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद 2a एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार x को माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के रखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4ac के रखेंगे तो हमारे पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स भी बता देता हूँ। मैं यहां से ऊपर का सब रफ कर देता हूँ, आप लोग बाद में देख सकते हैं इसको। नेचर ऑफ रूट्स भी यहां से हम समझ सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए क्या करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्या फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करते हैं, और 3 केस याद रखेंगे। इफ d is greater than 0 then there will be two distinct अलग-अलग distinct real roots, two distinct real roots होंगे। ठीक है, if d is equal to 0 होता है तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर
d is less than 0, then 2, not 2, no real root, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा. दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन तीन चीजों में मैंने आपको बताया. पहला मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको स्प्लिट द मिडिल टर्म कहते हैं. दूसरा मैंने बताया कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया कौन सा, जिसमें कि हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला. तो यहां से क्वेश्चन आता है अक्सर डी के ऊपर कि डी का नेचर आप बताइए क्या होगा विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन. तो आप इजीली इस ट्रिक को यूज करके बता सकते हैं. ठीक है, अगली अपनी वीडियो में, या चलो एक हम एग्जांपल पिक कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं जल्दी से और उसको हम सॉल्व करते हैं. मैं एक बुक ले लेता हूं जिससे फटाफट एग्जांपल पिक करके हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करेंगे. मैं एग्जांपल लेता हूं जल्दी 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 जल्दी. कोई सरल सी पिक कर लेते हैं. चलिए यही ले लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं. सबसे पहले मैंने क्या बताया, जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है. स्टेप 1 क्लियर हो गई. दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं. तो a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2x माइनस 6/2 इक्वल्स टू 0. स्टेप सेकंड भी हो गई. स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे c को. एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि 3 भी लिख सकते हैं इसको. चलो सीधा सीधा 3 लिख देते हैं, है ना. उससे अगली स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जो सेकंड टर्म होती है उसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, हाँ ऊपर 2 एज इट इज लिखते हैं. जो बीच वाली 1/2 टर्म है इसमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, और एक्स को एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, इज इक्वल टू 3. उससे अगली स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि हम बी स्क्वायर का एडिशन करते हैं दोनों साइड में, यानी कि 2x को पहले लिख लिया 2ab, और हमने क्या किया 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, और 3 प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया. इधर ये क्या हो गया, देखो कंप्लीट स्क्वायर बन गया. क्या बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया ये. ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको ओपन कर दीजिए. ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/16. इसको सॉल्व कर लेंगे. 16 एलसीएम आ गया, 16 3 48 और 149. पूरा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 48 प्लस 1 49/16. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं. स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इधर बचेगा क्योंकि रूट स्क्वायर हट जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 49/16 का स्क्वायर. 49/16 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस माइनस, देखो 49 का स्क्वायर रूट 7 और 16 का स्क्वायर रूट 4. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे. ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस माइनस 7/4. एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए. 4 माइनस का 1 प्लस माइनस 7, ठीक है, /4. अब एक बार क्या रखेंगे, एक बार इफ x इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस रख दीजिए 7/4, तो क्या आ जाएगा 6/4, यानी कि 2 3 जा 6, 2 2 4. तो एक बार x की वैल्यू आ गई 3/2, जबकि दूसरी बार क्या आएगा, माइनस रख दीजिए. इफ x इज इक्वल टू -1 माइनस 7/2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8/4, माइनस का 8/4, यानी कि माइनस का 2. तो देख सकते हैं आप, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास. एक x की वैल्यू आई 3/2 और एक x की वैल्यू आ गई -2. तो दिस इज हाउ
द स्टेप इज क्वाइट इजी। अगर हम एक स्टेप वाइज तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हम इजीली सारे मेथड को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत दिन हो गए कहते कहते, बार बार थोड़ी कहने की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो टिल देन बने रहिए आपके अपने चैनल पे, कमल एकेडमिक कोच पे, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।